नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल बिर्रऊफिर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआन या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अख़ीहि मैतन फ़करिह्तुमू वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज जो हमने कुरान मजीद बुरहान रशीद की सूरह हुजुरात की आयत नंबर 12 आपके सामने तिलावत की, इसका तर्जमा कुछ यूँ है: ए ईमान वालो, ज़्यादातर गुमानों से बचा करो। बेशक बाज़ गुमान ऐसे गुनाह होते हैं जिन पर उखरवी सज़ा वाजिब हो जाती है, और किसी के ऐबों और राज़ों की जुस्तजू ना किया करो, और ना पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई किया करो। क्या तुम में से कोई ये चीज़ शख्स पसंद करता है कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? सो तुम इससे नफ़रत करते हो, और इन तमाम मामलात में अल्लाह ताला से डरो। बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को कबूल फरमाता है और उन पर रहम फरमाता है। आज जो हमने आयत करीमा मौज़ूए बहस रखी है, इसमें अल्लाह करीम ने बरमला एक चीज़ के बारे में ऐलान फरमाया कि ए ईमान वालो। यहाँ मुखातिब किया गया है ईमान वालों को, यानी वो लोग जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं, फ़रिश्तों पर यकीन रखते हैं, ईमान के तकाज़ों को पूरा करते हैं। अल्लाह ने उनको मुखातब किया है, ना कि किसी और मज़हब या ना इंसानों को। यहाँ पे आमनू का लफ्ज़ कह के अल्लाह ताला ने मोमिनीन के लिए एक अदब का पहलू रखा है। तो मोमिनीन का अल्लाह ताला ने जो यहाँ पे काम बताया, फरमाया ए ईमान वालो, ज़्यादातर गुमानों में ना पड़ा करो। आज गुमान किसे कहा जाता है? सोच को, इंसानी सोच जो होती है, इसको गुमान कहा जाता है। और ये दो तरह की होती है, एक को हुस्ने ज़न कहा जाता है और एक को बदगुमानी कहा जाता है। अब आइए, हुस्ने ज़न क्या होता है और बदगुमानी क्या होती है? यानी कि कोई ऐसा गुमान जो इंसान के जहन में खुद ब खुद ही किसी के बारे में और नेगेटिविटी रखते हुए आ जाए, या फिर इंसान किसी से नफ़रत वैसे ही रखता हो और इंसान उसके बारे में बदगुमानियाँ करता रहे, और उसके बारे में जो है वो तरह तरह की नेगेटिविटी दूसरों को बताता रहे। और हुस्ने ज़न ये होता है कि किसी का बुरा अमल देखते हुए भी उसको छुपा देना और उसकी इस्लाह करना, ये हुस्ने ज़न है। लेकिन आज मुआशरे का अलमिया ये है कि हम अपने आप को भी उस अमल के अंदर तेज़ी से लेके जा रहे हैं कि जो बदगुमानी की सूरत में सामने आता है। हम किसी का ऐब देखते हैं, उसकी तशहीर शुरू कर देते हैं। किसी का ऐब देखते हैं, वो उस बंदे को उसकी कमज़ोरी को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। जब लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं तो क्या होता है? अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुम में से कोई ऐसा शख्स इस चीज़ को पसंद करता है कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? तो इस आयत करीमा में बरमला ऐलान फरमाया गया। और फिर फरमाया गया कि कुछ गुमान ऐसे हैं जिन पर उखरवी सज़ा वाजिब कर दी जाती है, यानी आखिरत की जो सज़ा है वो बंदे पर वाजिब हो जाती है। अब देखिए, ये ऐलान है गीबत के बारे में। जो आज हम किसी की पीठ पीछे उसकी बुराइयों को बयान करते हैं, उसके ऐबों की तशहीर करते हैं, उसकी कमज़ोरियों की तशहीर करते हैं, और दूसरों के सामने हम अपने आप को नेक और दूसरों को तज़लील और दूसरे की कमज़ोरी जो है वो हम दूसरों के सामने पेश कर रहे होते हैं। इस अमल की तरफ अल्लाह ताला ने तवज्जो फरमाया ऐसा करने वाले पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ उखरवी सज़ा वाजिब कर दी जाती है। अब आइए आगे अल्लाह ताला ने क्या फरमाया वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअदा, और किसी की कमज़ोरी को ढूंढने की कोशिश ना किया करो, किसी के ऐबों को ढूंढने की कोशिश ना किया करो। और आगे फरमाया अयुहिब्बु अहदुकुम क्या कोई पसंद करता है? अहदुकुम, तुम में से कोई एक, अय्याकुला, कि वो खाए, लहम अखी, अपने भाई का गोश्त, मैतन, जब वो दुनिया से चला जाए। क्या कोई ये पसंद करता है कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? तो अल्लाह ताला ने इसमें बरमला ऐलान फरमाया।
آئیے کسی کے عیب کو چھپانے کا پھر کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ، کریم تاجدار کائنات، یہ تو میں نے بتایا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا کہ دوسرے کی عیب کو، دوسرے کی کمزوری کو چھپا جاؤ۔ اب حدیث مبارکہ ہے، کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، فرمایا جس شخص نے دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، ستر پوشی کی، ستر کہتے ہیں عربی زبان کے اندر چھپانے والی شے، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نام ہے ستار العیوب، یعنی کہ عیبوں کو، عیوب کو، عیب جو انسان کرتا ہے، ستار چھپانے والا۔ اللہ کی یہ صفت ہے کہ وہ بندے کے عیبوں کو چھپا دیتا ہے۔ اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلمن، جس شخص نے مسلمان کے عیب کو چھپایا اور دنیا میں رہتے ہوئے، فرمایا سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپا دے گا۔ میرے بھائیو، یہ کتنی احسن حدیث ہے کہ میرے کریم تاجدار کائنات نے آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں عیبوں کو چھپائے جانے کے بارے میں جو قول فرمایا، اس میں ہماری نجات ہے۔ اور یہ ستار العیوب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو اللہ تعالیٰ خود بندے کو فرما رہے ہیں کہ اے انسان، اس طرح میرے بندوں کے عیبوں کو چھپا دے جس طرح میں چھپاتا ہوں، ان کی تذلیل نہ کر، ان کی تشہیر نہ کر، ان کو ذلیل نہ کر جس طرح میں نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ کی صفت ہوئی۔ جب اللہ کی یہ صفت ہے اور اللہ کی کوئی صفت اگر انسان کے اندر آ جائے تو وہ انسان بھی اللہ کو اس صفت کی وجہ سے پسند ہوتا ہے، اس صفت کی وجہ سے اللہ پسند کرتا ہے انسان کو۔ لیکن ہمارا المیہ کیا ہے؟ آج کا پیغام حدیث اور قرآن کی آیت کا۔ میرے بھائیوں، کسی کا اگر عیب نظر آ جائے، میرے بیٹوں، میری ماؤں بہنوں، اگر کسی کو کسی کا عیب نظر آ جائے، قرآن کی آیت کی روح سے بھی اور نبی کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے بھی اس کو چھپایا جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے جب ہمارے سامنے تو ویسے کسی کا عیب آ جائے تو ہم اس کی تشہیر کرنے میں دیر نہیں کرتے، ایک جگہ سے اٹھے دوسری جگہ جا کے بتا دیا، دوسری جگہ سے تیسری جگہ پہ جا کے بتا دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے اس حکم کی تکمیل کریں، اللہ کے پیارے حبیب نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی، حدیث کی بھی تکمیل کریں، اس میں بقا ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔